स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज सुबह सुबह अचानक से खबर आती है कि यूएई से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहां पर एक भारतीय महिला को फांसी लगा दिए जाती है। वैसे अगर आप देखोगे तो फांसी 15 फरवरी को लगाया गया था, लेकिन अब जाकर इसके बारे में पता चला और साथ ही साथ इसको लेकर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि यूएई के द्वारा अचानक से ये दिया गया, बिना इन्फॉर्म किए ये आरोप लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, वुमेन फ्रॉम यूपी ऑन डेथ रो फॉर किलिंग अ चाइल्ड एग्जीक्यूटेड इन यूएई। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार है क्या ये पूरा मामला, शहजादी खान कौन है जिनको यहाँ पर फांसी लगाई गई है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको ये भी बता दूं कि आज से हमारा जो SIP प्लस का लास्ट बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। इसमें अगर आप 2025 का प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का तो आपको काफी फायदा होगा, क्योंकि पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाता है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिलता है और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शहजादी सबीर खान, इन्हीं को यहां पर फांसी लगाई गई है और ये उत्तर प्रदेश के जो बांदा डिस्ट्रिक्ट है वहां से बिलोंग करती थी। ये केयर गिवर के तौर पर यूएई में काम कर रही थी। केयर गिवर मतलब जो बच्चे होते हैं उनको संभालने का काम जो है इनके द्वारा किया जा रहा था। तो वैसे अगर आप देखोगे तो पिछले साल ही इनको डेथ सेंटेंस सुनाया गया था, क्योंकि आरोप इनके ऊपर यह था कि उन्होंने 4 महीने का जो बच्चा है उनकी हत्या की है। और यहां पर आप देख सकते हो फाइनली 15 फरवरी को यहां पर उनको फांसी दे दी गई थी। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसके बारे में अभी जस्ट कल की ही बात है दिल्ली हाई कोर्ट में बताया। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, यहां पर चर्चा ये हो रही है कि जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है अबू धाबी के अंदर, उन्होंने यहां पर अथॉरिटीज को यह बताया था कि वेस्ट एशियन जो नेशन है यूएई जो है वो अभी एग्जीक्यूट नहीं करने वाला। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद यूएई अभी रिसेंट टाइम में फांसी नहीं चढ़ाएगा। ऑल्दो इनफैक्ट आप देखोगे यहाँ पर जो शहजादी हैं उनको हैंग किया गया था 15 फरवरी को, और उसके जस्ट 2 दिन पहले ही यहाँ पर मीडिया को खबर बताई गई कि अभी के लिए कोई पता नहीं है, मतलब यहाँ पर उनको फांसी नहीं चढ़ाई जा रही है अभी, एटलीस्ट हो सकता है आगे चढ़ाई जाए। लेकिन अचानक से यहाँ पर ये जो खबर आई ना कि 2 दिन के अंदर अंदर फांसी चढ़ा दी गई, इसी को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। और मैं आपको बता दूं, फांसी 15 फरवरी को चढ़ाया गया और यूएई की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इंडियन एम्बेसी को 28 फरवरी को बताया है इसके बारे में। और इसीलिए अगर आप देखोगे जो शहजादी के फादर हैं, पिता हैं, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन भी फाइल किया था कि आखिरकार उनकी बेटी के बारे में कोई बता क्यों नहीं रहा है, कि आखिरकार उनकी बेटी कैसी है, क्या कर रही है जेल में, मतलब उसका इंफॉर्मेशन चाहिए था। इसको लेकर भारत सरकार से सवाल पूछ रहे थे और उन्होंने पिटीशन फाइल किया था। और यहां पर आप देख सकते हो केंद्र सरकार की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है चेतन शर्मा, उन्होंने कोर्ट को बताया इट इज ओवर, शी वॉज एग्जीक्यूटेड ऑन 15 फरवरी और उनका जो लास्ट राइट्स है वो 5 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा, मतलब कल किया जाएगा। और जब ये कोर्ट ने सुना तो जो जस्टिस सचिन दत्ता है उन्होंने इसको बहुत ही अनफॉर्चुनेट बताया है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था और अचानक से फांसी चढ़ा दी गई है। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने यहां पर पहले ही बता दिया कि हमारी तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो भी लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करना था, मर्सी पिटीशन हो गया, पार्डन रिक्वेस्ट हो गया यूएई सरकार को, वो सारे प्रयास हमने किए, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर फांसी चढ़ाई गई। और साथ ही साथ जो शहजादी की फैमिली है बांदा में, उनका बेसिकली ये कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनको मदद करे ताकि जो बॉडी है शहजादी का उसको भारत लाया जा सके, ताकि यहां पर जो लास्ट राइट्स है वो कंडक्ट किया जा सके। वैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो पिता हैं सबीर खान, शहजादी के पिता हैं सबीर खान, वो बार बार अपील कर रहे थे सेंटर और स्टेट अथॉरिटी से मदद मांगने के लिए, क्योंकि उनका यह कहना था कि शहजादी को गलत तरीके से फंसाया गया। मतलब ये जो मर्डर का आरोप लगाया गया है ना कि 4 महीने का जो बच्चा है उसको मारा है शहजादी ने, ये आरोप गलत है। ये सबीर खान जो पिता हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें गलत हैं और हम सेंटर और स्टेट अथॉरिटी से मदद चाहते हैं। और फैमिली बार बार यही मेंटेन कर रही थी कि देखिए 2021 से यहाँ पर शहजादी जो है उसको अबू धाबी ले जाया गया था, एक कपल है, उनका बच्चा हुआ था, उसको देखभाल करने के लिए, लेकिन जानबूझकर गलत तरीके से उसके मर्डर में इसको फंसाया गया। तो क्वेश्चन अब यहाँ पर यह आता है कि ये शहजादी खान है कौन। देखिए 33 ईयर ओल्ड महिला है, बांदा डिस्ट्रिक्ट से, मैंने आपको बताया। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यूएई की जो हाईएस्ट कोर्ट है, कोर्ट ऑफ कैसेशन, उन्होंने इस डेथ सेंटेंस को अपहेल्ड कर दिया, मतलब उनको माफ नहीं किया। एंड साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं 2022 से ही अबू धाबी का जो प्रिजन है अल वतबा, वहां पर उनको कैद करके रखा हुआ था। शहजादी जो है वो अनमैरिड थी और
बेसिकली जो शबीर खान है उनके पिता, उनके 3 बच्चे थे, उसमें सबसे यंगेस्ट थी शहजादी खान। और शबीर की जो वाइफ है, जो पिता हैं बेसिकली, उनकी वाइफ है नजरा बेगम। तो मैं आपको ये बता दूं, जो शहजादी खान की हम चर्चा कर रहे हैं वो 6th ग्रेड तक पढ़ी हुई थी, और बताया ये जाता है कि जब वो 6 साल की थी तब उनको बहुत ज़्यादा फेस पर, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर बर्न इंजरीज हुए थे, ऐसा बताया गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो शहजादी की फैमिली है उन्होंने आरोप लगाया है एक पर्सन के ऊपर, उजैर। उजैर का नाम पन्ना चौधरी भी है। तो पन्ना चौधरी जो कि आगरा का रहने वाला है, शहजादी की फैमिली ने इसके ऊपर आरोप लगाया है कि इसने गलत तरीके से शहजादी को फंसाने की कोशिश की। बेसिकली क्या है कि जो शहजादी है वो एक एनजीओ में काम कर रही थी और सोशल मीडिया के थ्रू जो उजैर है, जो पन्ना चौधरी है, उसके कांटेक्ट में आई। तो यहां पर जो उजैर था उसने शहजादी को प्रॉमिस किया कि तुमको वेल पेइंग जॉब मिलेगा, तुम अबू धाबी चलो हमारे साथ। तो बेसिकली जो उजैर है पन्ना चौधरी, उसके एक अंकल है फैज और उसकी आंटी है नाजिया, वो अबू धाबी में रह रहे होंगे। तो उजैर ने उसको, शहजादी को ये बोला कि तुम उनके पास चले जाओ, अबू धाबी में रहने चले जाओ, और वहां पर तुम्हारा अच्छे से देखभाल भी करेंगे और तुमको जो बर्न इंजरीज हो रखा है बॉडी पर, उसका भी जो इलाज का खर्चा है वो उठा लेंगे। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि जो शहजादी की फैमिली है उन्होंने आरोप लगाया कि जो उजैर है ना, वो लालच देकर शहजादी को फंसाया और उसको अबू धाबी ले गया। साथ ही साथ यहां पर फैमिली ये भी कह रही है कि जो नाजिया है, मतलब कि जो फैज और नाजिया जिनके घर पर वो गई थी काम करने, तो उनको एक बच्चा हुआ, लड़का हुआ, और 4 महीने बाद ही वो जो लड़का है उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये भी जाता है कि जो रूटीन वैक्सीनेशन होता है उसके जस्ट बाद ही जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई 7 दिसंबर 2022 को। और कुछ महीने बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर फैज और नाजिया जिनको बच्चा हुआ था, उन्होंने शहजादी के ऊपर आरोप लगाया और एक वीडियो सामने आया जिसमें शहजादी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ उसी ने मारा है। तो बेसिकली शहजादी की फैमिली ये कह रही है कि उसको जबरदस्ती कन्फेस कराया गया अबू धाबी के अंदर, कि बताया गया कि देखो शहजादी ने ही यहाँ पर मारा है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जो फैज़ और नाजिया हैं, उनके जो बच्चे की मृत्यु हुई थी 4 महीने के, तो हॉस्पिटल ने रिकमेंड किया कि आप इसका पोस्टमार्टम करा लो। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं ना, मतलब फैज़ और नाजिया, उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर पोस्टमार्टम होना चाहिए था और जो भी सच्चाई थी उससे और ज़्यादा सच सामने आ सकती थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह हुआ, जो मैं आपको बता रहा था, कि एक वीडियो जो सामने आया फरवरी 2023 में, जिसमें जो शहजादी है वो कन्फेस कर रही है कि उसी ने ये क्राइम किया है। एंड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सबूत बन गया और अल्टीमेटली यूएई के जो कोर्ट है वहाँ पर उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया। आप अगेन देख सकते हो, यहाँ पर 10 फरवरी 2023 को उसको अरेस्ट किया जाता है और उसको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है 31 जुलाई 2023 को। और यहां पर अपील भी किया गया था सितंबर में, लेकिन वो रिजेक्ट कर दिया गया। और यहां पर मर्सी पिटीशन भी डाला गया, वो भी रिजेक्ट हो गया था पिछले साल, और फाइनली उसको फांसी दे दी गई है। लेकिन अब यहां पर जो पिता हैं उन्होंने कहा है कि ये इनजस्टिस है और अल्टीमेटली यहां पर हम चाहते हैं कि भारत सरकार एटलीस्ट कम से कम हमें अबू धाबी भेजे और वहां पर जो लास्ट राइट्स है, जो कि कल होना है, वहां पर जाकर हम लास्ट राइट्स अटेंड कर पाएं अपने बच्चे की, वो एटलीस्ट वो चाहते हैं। तो ये पूरा मामला था। आई होप कि कल से जो खबर आ रही थी इसके बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, देखिए क्या बता सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड ग्राउंड फॉर कम्यूटिंग अ डेथ सेंटेंस इन इंडिया? भारत में कौन सा इसमें से वैलिड ग्राउंड नहीं है टू कम्यूट डेथ सेंटेंस? और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था, इस साल अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं तो ये SIP प्लस वाला जो बैच है वो अवेल कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू विल ऑल्सो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।